लोग करेंगे। मैं वॉल्यूम की यूनिट्स कुछ बताऊं आप लोगों को। अच्छा ये बताओ, वॉल्यूम की कितनी यूनिट आपको पता है बेटा? वॉल्यूम की कोई मेरे को यूनिट्स बताएगा क्या वॉल्यूम की? एनी वन ऑफ यू? वॉल्यूम जो होता है उसकी यूनिट क्या होगी? ये पहले तो डिराइव्ड क्वांटिटी है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है? इट इज डिराइव्ड और Derived. 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 very good, derived quantity. It is a derived quantity. It is derived from length. Length is the fundamental quantity of this. तो बेसिकली इसका सबसे सिंपल यूनिट जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फॉर्मूला सबको पता है। तो ये लेंथ भी मीटर में, Yes, sir. ब्रेड्थ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में। तो ये लिख सकते हैं हम मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। और इसी को हम लिखते हैं क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब लिख सकते हैं। वेरी सिंपल। एक और यूनिट होता है, कोई बताएगा मेरे को? एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी। एक और यूनिट होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी वन ऑफ यू? नन? कोई नहीं? वॉल्यूम का एक और यूनिट होता है बेटा, लीटर। होता है कि नहीं होता है, पता है? लीटर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके, इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वॉल्यूम। कैसे सर? बताएंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपने क्या किया, आपको अगर इन दोनों में रिलेशन समझना है, मीटर क्यूब में वॉल्यूम में, किसको पता है रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर क्यूब एंड लीटर? डिड एनीवन नो? डिड एनीवन नो? प्लीज रिप्लाई, डिड एनीवन नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर क्यूब एंड लीटर? नहीं पता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आए हो तो पता चलेगा। अब मान लो कि ये हमारा एक रूम है। इस रूम की लंबाई 1 मीटर है। वेरी गुड यश गुप्ता, वेरी गुड, वेरी गुड यश गुप्ता, आंसर दिए, सही है बिल्कुल। ये रूम की, अब उसका हम सिग्निफिकेंस देखेंगे फिजिकल कैसे वो है, जो आपने कन्वर्जन बताया बेटा वो कैसे है। ये एक रूम है हमारे पास, सपोज दैट ये हमारे पास एक रूम है। इस रूम की लंबाई भी 1 मीटर है। इस रूम की लंबाई भी 1 मीटर है। सौम्या वेरी गुड। इस रूम की लंबाई भी 1 मीटर है, इसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है और इसकी ऊंचाई भी 1 मीटर है। समझना जरा, सारी चीजें इसकी 1 मीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इस रूम का वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ रूम। वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। वेरी सिंपल। अब मेरे को ये बताओ, मैंने एक टैंकर लाया, ये रूम मेरा। हाँ तनु पूछिए, आस्क तनु गुप्ता, want to ask anything? If you want to ask, unmute yourself and you can ask. Any one of you. Tanu, you have raised your hand beta. It is for asking the doubt. Okay, कोई बात नहीं। अब ये बताओ मेरे को ये बताओ मेरे को, इसमें मैंने एक टैंकर लाया, एक ट्रक मंगवाया। टैंकर की गाड़ी आप लोगों ने झांसी में देखी होगी, बहुत बड़े बड़े टैंकर की गाड़ी आती है। ठीक है, पानी कई जगह पे, कई कोनों में पानी झांसी में आता नहीं है, तो एक टैंकर मंगवाया और उस टैंकर से हमने पानी भरना स्टार्ट किया। इस टैंकर से हमने इस रूम में पाइप से पानी भरना स्टार्ट किया। ठीक है बेटा, हमने पानी भरना स्टार्ट किया, जरा समझो। अब जब पानी भरना स्टार्ट किया, पूरा रूम खाली है, ये पूरा रूम सफाचट पूरा खाली है, एकदम कुछ भी नहीं है। अब इसमें हम पानी भरते गए, पानी भरते गए, पानी भरते गए, पानी भरते गए।
जब ये पूरा रूम पानी से एकदम भर गया, पूरा रूम ये पानी से भर चुका है, एकदम टाइटली फिल्ड, ये रूम पूरा ऊपर से मतलब रूफ तक पूरा ये रूम पानी से भर गया। बात को समझो जरा, ये पूरा रूम पानी से जब भर गया तो ये टैंकर में हमने देखा कि कितना पानी हमने डाला इसमें, तो हमने ये देखा कि ये जो रूम में जो हमने पानी भरा है वो एक्चुअली 1 मीटर क्यूब का था, तो इसमें पानी जो भरा वो 1 मीटर क्यूब में जगह लिया टोटल 1000 लीटर। It is taking how much space? 1 मीटर cube for 1000 liter. So this is the relation between the meter cube and 1000. This is the relationship between the volume and the, I mean the relation of meter cube to the liter. Is it clear, everyone? Everyone? Yes, sir. Tanu, is it clear, beta? Rimsim, Danish, Shravan, Bhumika, late आए हो बहुत बेटा. Yes, is it clear? Yes. तो सौम्या, is it clear? रितिका, बोलते नहीं हो आप लोग, गलत बात है. Yes, sir. Yes, ठीक sir. ठीक है. Yes, sir. पानी भर दिया हमने भाई, टंकर से पानी भर दिया, इसमें पूरा पानी था, लबालब भरा था, एकदम पूरा भरा था, इससे हमने पानी भर दिया, हमने देखा कि ये इसके अंदर पानी है. अच्छा, आप लोगों ने कितने लोग ओवरहेड टैंक देखी है? बड़ी वाली टंकी, बड़ी वाली टंकी होती है ना जो सर के ऊपर एकदम जैसे सीढ़ी लग के ऊपर जाता है आदमी, देखा है? अरे यार, झांसी में रहते हो, झांसी में कई जगह है बड़ी वाली टंकी. Yes, sir. पानी की जो टंकी होती है बड़ी सर के Yes, sir, ऊपर. देखिए। कैरल के बीच. हाँ, तो ये बताओ उस पे क्या देखा है? उस पे कुछ लिखा रहता है, कैपेसिटी, क्षमता या कैपेसिटी. अगर किसी के घर के नजदीक में होगा तो जाएगा, अभी देखेगा आज कि कैपेसिटी लिखा रहता है, यह हिंदी में लिखा रहता है क्षमता. क्षमता कैसे लिखते हैं? क्षमता, ठीक है. तो उसकी कैपेसिटी लिखा रहता है 100 मीटर क्यूब या 1000 मीटर क्यूब. मीटर क्यूब में कैपेसिटी, मीटर क्यूब में मतलब कि उसमें 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 100 मीटर क्यूब में 1000 इंटू 100, मतलब उसमें इतना पानी एक बार में होगा. आर यू गेटिंग? ठीक है, बहुत सिंपल है सर, आप क्या बता रहे हो? सिंपल तो है, जरा समझो. अब ये बताओ कि 1 मीटर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? यही तो है Yes, 1 मीटर sir. क्यूब. अब ये बताओ, इधर मैंने 1000 लीटर लिख दिया. अब ये 1 मीटर को अगर मेरे को डेसीमीटर में चेंज करना, बेटा मेरे को कोई बताएगा क्या? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? कल ही बताया था मैंने. yesterday only I have told you that what are the prefixes used. तो डेसी कब यूज होता है बेटा? कल ही किया था. 10 डेसी to में, the power -1. वेरी गुड. तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर? 1 मीटर में डेसीमीटर कितना होता है? अच्छा, मीटर बड़ा है कि डेसीमीटर बड़ा है? मीटर. मीटर बड़ा है. तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है. कितना होता है? 10. सबको पता है कि नहीं पता है बेटा? इज इट वेरी, बहुत सिंपल चीज है ये तो. कन्वर्जन, मीटर सबसे पहले होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर. तो सबसे छोटा मिलीमीटर. मिलीमीटर कितना होगा 1 मीटर में? 1000. सेंटीमीटर कितना होगा 1 मीटर में? 100. और 100. डेसीमीटर कितना होगा? 10. 10. अब जिसको नहीं पता है ऑनेस्टली लिख लेगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये 10 डेसीमीटर. अब इस मीटर को कितना लिख लेंगे? 10 डेसीमीटर. और इस मीटर को भी कितना लिख लिया? 10 डेसीमीटर. और इसको क्या लिखेंगे? 1000 लीटर. चेंज नहीं करना है हमको. हमने 1 मीटर का ही तो 10 डेसीमीटर लिखा, सेम चीज तो है दोनों. 1 मीटर बोलो या 10 डेसीमीटर बोलो, कोई डिफरेंस है क्या? नो सर. नहीं है. अब ये बताओ, जीरो जीरो कैंसिल आउट करो जरा. 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, क्या बचा? 1 1 लीटर. डेसीमीटर लीटर. क्यूब इज इक्वल्स टू 1
लीटर। अरे बाबा, जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन एक और आ गया। 1 डेसी मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। बात समझ में आ रही है बेटा? 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। आपको बोलता है अगर कि लीटर 10 डेसीमीटर क्यूब है मतलब 10 लीटर है। 10 डेसीमीटर क्यूब मतलब 10 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर। बहुत बार केमिस्ट्री में यूज होगा ये रिलेशंस। केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी यूज होंगे, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, वो डेसीमीटर में हमने चेंज किया था, अब हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 वेरी गुड। एक ही बच्चे को आता है क्या? बाकी सब बच्चे क्या करने हैं? क्या दिक्कत है बताइए ना। सबको पता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा था 1000 लीटर। लिखा था सर? हाँ सर लिखा था। तो 1 मीटर को हमने सेंटीमीटर में लिखना है, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। अब क्या, जीरो जीरो कैंसिल आउट करना है, कर दो ना। 2 जीरो इधर, 1 इधर, इधर 3 है कैंसिल, तो इधर क्या आ जाएगा? 1 2, इधर 1 जीरो बचा इसका, 100 था यहाँ पे। हाँ, तो 3 जीरो बचे रहेंगे, तो क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एज 1000 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 1 लीटर लीटर। इज इट ओके? अब सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना बेटा, सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लोग सीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या है इसका? सेंटीमीटर क्यूब, यही तो है ये। तो इसका पहला वर्ड, इसका पहला वर्ड सीसी। बाइक सुने हो ना, 100 सीसी, 200 सीसी, 350 सीसी, 500 सीसी। वो एक्चुअली क्या है? वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे हो आप लोग? पानी लेके हाँ जी। आर यू गेटिंग रितिका? प्रताप सिंह, यस सर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. तो आप लोग सीसी जरूर सुने होंगे अपने डेली लाइफ में। स्कूटी तो चलाते ही होगे, अब 11th में आ गए आप लोग। स्कूटी चलाते होगे, तो वो कितने सीसी की है आपकी स्कूटी? पता है रितिका, आपकी स्कूटी कितने सीसी की है? ए रितिका, बताओ, कितने सीसी की स्कूटी चलाती हो? सर हम स्कूटी यूज नहीं करते, अच्छा सिर्फ चलाते नहीं हैं। अच्छा। और कौन? अंशिका? अंशिका आप चलाते हो बेटा? अंशिका, सौम्य साहू आप चलाते हो क्या? हाँ, तो अंशिका कितने सीसी की स्कूटी है आपकी, बताइए। अभी हम बच्चे से किसी पूछे ना बुलेट चलाते हो, वहां तो बताएगा अभी खट से। हाँ बताओ जरा, लड़कों से पूछो, अभी थर्ड से जवाब आएगा। आप नहीं बता रहे हो तो बाइक के मामले में और इस सब के मामले में तुरंत बताएंगे। बताओ बच्चे। हम चलाते हाँ, कौन सी 350 सीसी है? 350 सीसी 250? कौन सी? पल्सर? अरे 350 सर। 350 बुलेट? यस सर। अच्छा, रॉयल इनफील्ड। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो हाँ बेटा, ठीक है अंशिका, आपका भी आ गया 125 सीसी। तो बेसिकली दैट इज नथिंग बट, अगर 350 सीसी अगर कोई बोल रहा है, मतलब कि ये है कि वो 350 सेंटीमीटर क्यूब है। यही है, यही है वो, यही है वो। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर होता है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? तो यस आपके सर। आपके बाइक में या कार में या स्कूटी में इंजन होता है, ठीक है। इंजन में होता है सिलेंडर, इंजन होता है, इंजन के अंदर होता है बेटा सिलेंडर, ठीक है। वो सिलेंडर का साइज होता है सीसी में। उस सिलेंडर का साइज जो होता है वो होता है ये सीसी में। बात समझ में आ रही है? आपका अंदर जो बाइक के इंजन के
अंदर सिलेंडर होता है, उसका साइज होता है सीसी में, ठीक है। वो स्ट्रेंथ बताता है किसी गाड़ी की, जितनी ज्यादा सीसी वो गाड़ी उतनी मजबूत, मतलब उतना तगड़ा उसका इंजन, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था। चलो जरा ये समझो, प्रताप क्या है, डेनिस म्यूट कर लिया करो ना आप लोग। ये बताओ मेरे को बेटा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, या 1000 सीसी इक्वल्स टू 1 लीटर। मैं ये लिख सकता हूँ 1 लीटर को कितना एमएल लिख सकता हूँ मैं, 1 लीटर को कितने एमएल में लिख सकता हूँ, बताएगा कोई? अगर इसको मेरे को एमएल में लिखना है, कितना एमएल लिख लूं 1 लीटर को? मिलीलीटर कितना होगा? क्या सिंपल सी चीज है यार, फिर भी नहीं बता पाते हो आप लोग। 1000 मिलीलीटर होगा, वेरी गुड। 1000 ml होगा, 1000 ml होगा, तो 1000 ml लिख दो। 1000 से 1000 कैंसिल करो तो लिख सकते हो आप 1 cc इज इक्वल्स टू 1 ml। 1 cc इज इक्वल्स टू 1 ml। वेरी सिंपल रिलेशन, बहुत सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच इज विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। 1 cc इज इक्वल्स टू 1 ml। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैसे ये सब चीजें बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो तनु, बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत मैंने बस कन्वर्जन किए हैं, आप आसानी से ये रिलेशन बना सकते हो। 1 cc इज इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है। ओके देन फाइन। अब आप लोग मेरे को बताओ, मास और वेट में ये आप लोग को डिफरेंस पता है? मास और वेट में डिफरेंस पता है? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट? एनी वन ऑफ यू? What is the difference between mass and weight? Weight is mass with respect to gravity. Mass is same as, it does not depend on the place, it remains same from one place to other. Mass does not depend on the gravity, ठीक है। But weight is what? Weight is a force, weight is a force। पढ़ा है W is equals to क्या पढ़ा है? M into Z। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे बच्चों पढ़ा है ना ये चीज? W equals Yes, to sir. M to G, where M is the mass and G is what? Acceleration due to gravity. Z is what? Acceleration due to gravity. Due to gravity. अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F is equals to M into A। तो यहाँ पे A की जगह पे क्या आ रहा है बेटा? G। तो ये भी तो फोर्स है। Weight is also a force. Weight is also a force. Okay, which depends on the mass. तो mass is which does not change from place to place। अगर आप स्पेस पे हैं या मून पे हैं या धरती पे हैं या कहीं पे भी हैं, मास आपका हमेशा सेम रहेगा, लेकिन वेट चेंज होता है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। प्लेस टू प्लेस। ठीक है, बहुत सिंपल चीज थी ये, आप तो फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। अगली चीज मैं बताऊं अगर आप लोगों को, डेंसिटी क्या होता है सबको पता है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट, Mass upon volume. मास पर यूनिट वॉल्यूम। वेरी गुड, जानते ही हो, बहुत सिंपल चीज है। अच्छा, टेम्परेचर की कितनी यूनिट्स आप लोगों को पता है? Celsius, Kelvin, Fahrenheit. बहुत होशियार बच्चे हो यार, पहला चैप्टर पढ़ लियो क्या आप लोग? टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ठीक, सेल्सियस केल्विन कौन सी एसआई यूनिट है? केल्विन। वेरी गुड, Kelvin. दिस इज द एसआई यूनिट, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। अब सेल्सियस से केल्विन का आपको कन्वर्जन पता है? 273 degree plus Celsius is equals to Kelvin. Celsius is the smaller unit,
and Kelvin is the bigger unit. Then when we convert from the smaller unit to bigger unit, we add 273. We add 273, but actually it is 273.15. लेकिन हम कैलकुलेशन में 273 लेते हैं. And when we compare the transmission means conversion of the Celsius to Fahrenheit, so there is a relation which is from Celsius to Fahrenheit. There is a relation which is C upon 5 is equals to F minus 32 divided by 9. This is the relation by which the Celsius is converted into Fahrenheit. Okay, C is what? Celsius. F is what? Fahrenheit. अगर आपको सेल्सियस में कुछ दिया है, आप सेल्सियस C की जगह पे रखो, F में निकल जाएगा Fahrenheit. So this is the conversion of, this is basically the conversion of Celsius to Fahrenheit. Conversion of Celsius to Fahrenheit. Okay, and this is the conversion of Celsius to Kelvin. बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं बेटा ये. ठीक है, ठीक है. अब हम आते हैं जो आप लोग नहीं पढ़े हो अभी तक, उसमें जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होगे छोटी क्लासेस में, वो उस पे आते हैं. जो हमारा मेन स्ट्रीम लाइन अब चालू हो जाता है 11th का. तो नेक्स्ट टॉपिक इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. Uncertainty in measurement. We'll give the topic uncertainty in measurement. अच्छा भाई साहब, हमने कोई भी मेजरमेंट किया, उसमें कुछ गलती जरूर रह जाएगी. अनसर्टेन मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज जो कि सर्टेन नहीं है, जो चीज थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब कि फिक्स नहीं है. एक आदमी ने किया तो दूसरे आदमी ने जब कैलकुलेट वही चीज की तो कुछ एरर आ गया, मतलब कुछ कमी या कुछ बदल गया. सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है. आर यू गेटिंग? जैसे मैंने किसी चीज की लंबाई निकाली या कुछ कैलकुलेट किया, हमने एक वैल्यू दे दिया, अब वही चीज गई आपके पास, आपने कैलकुलेट किया, अब उसका वैल्यू कुछ थोड़ा सा आधा लगा गया, मतलब कि कुछ ना कुछ चीज वो अनसर्टेन है उसमें. तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमको बहुत सारे कैलकुलेशन करने रहते हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी को हमको कैसे छोड़ेंगे, और उसको हम डिनोशन करते हैं, उसका नोटेशन करते हैं हम लोग बाई साइंटिफिक वे, बाई अ साइंटिफिक वे. तो क्या होता है, कई सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स होते हैं. whenever do in chemistry we do the experiments. हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं. एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट आते हैं उनको क्या करता है, क्या किया जाता है, उनकी एक वैल्यू आती है. मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपकी जो वैल्यू आ रही है इतनी बड़ी आ रही है, जरा समझो. जैसे हम लोग अगर बात करें किसी केमिस्ट्री में, तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, नंबर, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस, ठीक है. नंबर ऑफ molecules in 2 gram of hydrogen molecule, hydrogen molecule. ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, जब हुआ कैलकुलेट, जब ये कैलकुलेट हुआ तो वो देखा गया कि कितना आ रहा है, इतना आ रहा है. जरा देखो, 602 200 123 3 6 9 2 4 6 8, अरे 3 3 6 3 9 3 12 3, ठीक है. ये इतने आ रहे हैं, जरा सोचो, इतना बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब 2 ग्राम केवल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये इतने आ रहे हैं. अच्छा, आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा? मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा ना 9th क्लास में.
और आईसीएससी Yes, वाले तो sir. 10th में भी पढ़े होंगे, Yes, आईसीएससी sir. वाले तो 10th में भी पढ़े होंगे। तो क्या पढ़ा है आपने वहां पे, क्या पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में, कोई बताएगा मेरे को? मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है आपने? Number of particles, elements in atoms or Avogadro number. कितने में क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट? आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा इसका मतलब। 1 mole is equals to 6.022 into 10 to the power 23 particles. पार्टिकल्स। तो अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 1 मोल में कितना उसके कितने मॉलिक्यूल होंगे? Avogadro number, Na molecule. ठीक है। और अगर वेट कितना होगा उतना उसका, कितने ग्राम में 1 मोल हाइड्रोजन होगा? So please repeat the question. कितने ग्राम में व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन? So 1 gram. 2. वेरी गुड, 2। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है बेटा, 1 नहीं होगा, हाइड्रोजन एटम का 1 होता है बट मॉलिक्यूल का ग्राम 2 होता है, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल जो है, 2 ग्राम जो मॉलिक्यूल है उसका वेट कितना है, उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 इन 10 पावर 23। Yes, sir. दिस इज द नंबर व्हाट आई हैव रिटन। 3 3 3, देखो जीरो काउंट करो, 1 3 6 9 12 15 18 और 3 21 22 23। when the decimal comes here 6.02 into 10 power 23, you can write or not? Can you write or not? Yes, sir. बेटा आप लोगों को डायरेक्टली आप लोगों को बता दिया गया कब, नहीं 10th में, कि इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.02 इंटू 10 पावर 23। लेकिन ये ऐसे आया थोड़ी था, ऐसे थोड़ी आया था, ये ऐसे आया था जो ऊपर लिखा गया है। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग और नॉट? जो आया था इसका रिजल्ट्स बेटा, वो ऐसे थोड़ी आया था 6.02, ये ऐसे आया था। ठीक है, अब क्या किया गया, अब इतना बड़ा रिजल्ट कौन लिखेगा, इतनी बड़ी वैल्यू कौन लिखेगा, इसलिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाने की कोशिश की गई। तो इसके लिए एक अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है, व्हाट इज अ साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन फॉर एनी वैल्यू। तो साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब हमको सोचो, हमको केमिस्ट्री में बहुत छोटी छोटी चीजों से भी डील करना पड़ता है, ठीक है। कहीं आप बोला, आप बताओ मेरे को कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कोई बताएगा मेरे को? वैल्यूज पढ़े आप लोगों ने, सभी ने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? कोई बताएगा मेरे को इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? एनी वन ऑफ यू? एनी वन ऑफ यू? इलेक्ट्रॉन का मास नहीं पता है? सौम्या, तनु, यश, रितिका, किसी को नहीं पता है? 9.10 into 10 to the power minus 31 kg. ये ऐसे नहीं आया था, ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये ऐसे नहीं आया था, ये ऐसे आया था 0.00000000000000000 कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ये इतना आया था। बात समझ में आ रही है आपको कुछ?
एक ऊपर वाली वैल्यू कितनी बड़ी है और ये नीचे वाली वैल्यू देखो सोचो कितनी छोटी है। आप लोग समझ पा रहे हो बेटा? देखो अब 11th का मेन चीज आ गया है। कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी तो लगेगा कि यार सर जो पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा है और चलो छोड़ते हो चलते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो थे 2-3 वो अब शायद इंटरनेट गड़बड़ है या कुछ किस लिए जा रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोग इस बात को समझो कि अभी तक जो आपने पढ़ा है 9th-10th में वो केवल एक ट्रेलर था, वो बहुत छोटी सी चीज थी। अब हमको एकदम शुरू से क्या कहाँ से आया था क्या चीज और क्या हम पढ़ते हैं वो उसका नोटेशंस जो है या कोई भी रिजल्ट्स जो हैं कैसे आए वो हमको समझना है। तो इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी हमसे बेटा। यू मस्ट स्पीक अप। आप बताओगे कि कहाँ समझ में आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। अगर नहीं बोलोगे तो हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं समझ में आएगा और आप मेरे मेरे को ही कहोगे कि सर आप बिल्कुल नहीं अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है, तो इस बात को आप बोलोगे कि सर कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये एक ऊपर का रिजल्ट आया, कैलकुलेशन किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। दूसरा रिजल्ट ये आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आया। अब ये बताओ कि ये नंबर क्या कुछ अजीब से नहीं है? इनको कुछ लिखने का एक तरीका होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक इतना नंबर छोटा, एक नंबर इतना बड़ा। अगर आप ही से बताओ आपको अभी ऐसे करके लिखना पड़ता तो आपको दिक्कत नहीं होगी? आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो। होगी सर। होगी। तो दिक्कत होगी, इसलिए इसको एक साइंटिफिक नोटेशन दिया गया। एक सारे साइंटिस्ट सारे केमिस्ट मिल के बैठे और उन्होंने एक डिसाइड किया कि एक नोटेशन देना चाहिए जिससे क्या है कि चीजों को साइंटिफिकली सही बनाया जाए या एक तरीका आसान बनाया जाए लिखने का। तो वही तरीके को बोला गया साइंटिफिक नोटेशन। क्या किया गया जरा समझो। साइंटिफिक नोटेशन में क्या बोला गया? बोला ये गया कि भाई साहब जो भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर हो, सबसे पहला काम करो आप कि पहले डेसिमल के बाद पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ। पहले डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाओ। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूं, जरा आप लोग कहोगे कि यार सर हमने तो अभी तक जितने भी देखे सभी में पहले के बाद ही होता है। आप लोगों ने बहुत नाम सुने होंगे। अच्छा ये बताओ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अब मैं एग्जांपल लेता हूं, अब देखोगे कि हाँ सर सब में तो एक ही जैसा है। जरा बताओ बेटा जल्दी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अरे यार क्या आप लोग सही से पढ़ाई नहीं की हो? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है अंशिका प्लस बेटा? और नेगेटिव। अरे नेगेटिव में कितना, हाउ मच? -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. व्हाट? वेरी गुड, वेरी गुड। माइनस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जिसको नहीं पता है लिख लेगा यार। भैया लिख लोगे, क्या दिक्कत है? कुछ चीजें याद होनी चाहिए और बहुत जरूरी है। ये सब चीजें पढ़े हो आप लोग, ऐसा नहीं है नहीं पढ़े हो। तो ये बता देखो जरा कि इसमें जो नंबर लिखा गया है एक डिजिट के बाद डेसिमल आया है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? जल्दी बताओ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एवोगैड्रो नंबर बताओ। एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे भी देखो पहले डिजिट के बाद डेसिमल। मास बताओ इलेक्ट्रॉन का 9.10 इंटू 10⁻−31। यहाँ पे भी देखो पहले डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये एक नोटेशन बनाया गया कि जितने भी कांस्टेंट्स होंगे या जितनी भी वैल्यूज होंगी, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनके पहले डिजिट के बाद डेसिमल ले जाओ तो वो साइंटिफिकली जो नोटेशन है वो करेक्ट है। तो साइंटिफिक नोटेशन वो करेक्ट कैसे होगा जब आप बताओ मेरे को 200.53 इसको गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, साइंटिफिकली ये गलत है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? कैसे लिखना है आपको? आपको लिखना है इसको 2 डेसिमल को किधर शिफ्ट करेंगे? प्लीज टेल मी, डेसिमल को किधर शिफ्ट करेंगे, राइट और लेफ्ट? लेफ्ट। कितना शिफ्ट करेंगे? 2 2 प्लेसेस। 2 digits. 2 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे। तो 10 की पावर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे? ऐड करेंगे। हैं? ऐड करेंगे। तो क्या लिख देंगे 2.0053 इंटू 10 की पावर 2। इज इट करेक्ट और नॉट? ओके
Yes, sir. अब बताओ मेरे को लिखा गया इसे, मेरे को बोला गया कोई भी आप कुछ भी कर सकते हो, आपको बोला गया 4005 इंटू 10⁻⁻4। इसको बताओ सही साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा इसका? 4.005 into 10 to the power -7. -4 डेसिमल किधर शिफ्ट किया आपने? इधर, यहाँ पे होगा डेसिमल, तो आपने 1 2 3 शिफ्ट किया तो +3 करेंगे ना, -1. तो 4.005 इंटू 10 5 into 10 to the power -1. इज इट ओके? तो एक जरा लॉजिक लिख लेंगे, एक ट्रिक लिख लेंगे और एक रूल लिख लेंगे। वेन एवर वी शिफ्ट डेसिमल लिख लेंगे, वेन एवर वी शिफ्ट decimal towards left for n places, then n places, then we add n in the power of 10. Okay, and whenever we shift decimal towards right, whenever we shift decimal towards right for n places, then we subtract n in the power of 10. Is it okay to everyone? Is it okay to everyone? Is it okay beta everyone please? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आपको क्वेश्चंस दे देगा, राइट द फॉलोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशंस। तो ऐसे अगर आपको शॉर्टकट याद करना है, कुछ बच्चे शॉर्ट तरीके याद करते हैं, एक ट्रिक याद करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा, जब राइट जाएगा तो RS, ओके, और जब लेफ्ट जाएगा तो LA। लेफ्ट जाएगा तो ऐड होगा, ठीक है, लॉस एंजलिस कर सकते हो। ये RS जब राइट जाएगा तो सब्सट्रैक्ट होगा 10 की पावर में, जब लेफ्ट जाएगा तो ऐड होगा 10 की पावर में, और जब राइट जाएगा तो 10 की पावर में सब्सट्रैक्ट होगा। इज इट ओके? ओके ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, वेरी सिंपल, लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। क्या हुआ पीयूष आर्या, क्यों इतना लेट? सर एक्चुअली में नेटवर्क इशू हो रहे थे सर, एंड कनेक्ट ही नहीं हो रही थी क्लास, अभी हो पाई सर। अच्छा, आपने यस सर। चलिए एक प्रॉब्लम करिए आप लोग जरा साइंटिफिक नोटेशन का। आपको बोला गया है फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। बेटा देखो, ऑनेस्टली क्लास करोगे, रेगुलरली करोगे, जिसकी छूट रही है, अगर छोटी भी कुछ भी छूट रही है बेटा, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमको उसको एक बच्चे की भी छुट्टी तो हम उसको एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म कराएंगे, शाम की, रात की, दिन की, कभी की, सुबह की, कभी की भी करा के हम खत्म कराएंगे। आप लोग बस ये समझ लो कि आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना। अगर आप नहीं पढ़ोगे इस समय पे, बहुत बुरा इफेक्ट होगी पढ़ाई की आपकी। अब देखो, हम नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ पढ़ो, हम ये कह रहे पढ़ो,
पहले हम पढ़ के देख लो हमारे यहाँ कुछ दिन, अगर पढ़ रहे हो अच्छी बात, समझ में आ रहे, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको पढ़ने से मतलब है। लेकिन पढ़ो, अगर आप चाहते हो कि 2 महीने 45 दिन 50 दिन हो, 3 महीने होने वाले हैं बैठे बैठे, कितना बैठोगे यार, कितना बैठोगे बताओ ना। दुनिया तो बैठी है, वो बैठ बैठ के बोर हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें को कह रहा है राइट साइंटिफिक नोटेशन में, जल्दी जल्दी करके मेरे को चैट में भेजेंगे सभी लोग, और पर्सनली भेजेंगे बेटा, प्राइवेटली भेजेंगे बेटा आप लोग, ठीक है, कोई एवरीवन टू नहीं भेजेगा, डू नॉट सेंड टू एवरीवन। 2 3 4 1 2 3 थर्ड 8008 जल्दी जल्दी भेजेंगे मेरे को। फोर्थ फिफ्थ बताइए, सेंड मी क्विकली। यस गुप्ता, 10 की पावर में क्या लिखे हो आप? पीयूष आर्या आपको नहीं, पीयूष आर्या आपने गड़बड़ कर दिया बेटा, आपने नहीं देखा था, आप अपने मन से मत करो, हमने बता दिया, अभी बता देंगे आपको भी। आप 48 नहीं होगा, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है आपको, साइंटिफिक नोटेशन ये कहता है फर्स्ट डिजिट के बाद। वेरी गुड प्रताप सिंह, तनु वेरी गुड। तनु डेसिमल को किधर शिफ्ट कर रहे हैं, राइट की लेफ्ट, अपना दाया बाया पता है नहीं पता है? 1 2 3 4, 1 2 3, तो राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे को ये प्लस में कौन भेज दिया, तनु गुप्ता, प्लस में कैसे होगा बेटा, तनु गुप्ता ये प्लस में कैसे होगा, हाउ इट कैन बी प्लस? यस गुप्ता, आपको क्लियर नहीं हुआ ना, 10 की पावर में 5 होगा कि -5 होगा, 5 होगा कि -5 होगा? यस गुप्ता, सर सर 5 नहीं किधर आया, क्या है? देखता हूँ सर, एक सेकंड, एक ट्राई। समझ में नहीं आया, बोलो, समझ में नहीं आया कि आया? हाँ हाँ सर, एक सेकंड आता है। नहीं आया, चलो ठीक है, देखो जरा, हम क्या कह रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन हमको कहता है कि फर्स्ट डेसिमल के बाद आपको डेसिमल, फर्स्ट डिजिट के बाद आपको डेसिमल लाना है। तो कहीं पे भी डेसिमल हो उसको शिफ्ट करो आप, कहाँ पे, फर्स्ट डिजिट के बाद। जैसे जैसे ये 200.53 था, तो डेसिमल कहाँ है, 1 2 3 डिजिट के बाद है, तो इसको फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, तो इसको शिफ्ट करना का किधर, लेफ्ट शिफ्ट करने का, इसको इसको किधर शिफ्ट करने का, लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट करने का, कितना, 1 2, तो 2 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करोगे, तो लेफ्ट के साथ ऐड करते हैं, जब लेफ्ट में जाते हैं डेसिमल को लेके, तो वहां पे होता है ऐड, वहां पे होता है ऐड, 10 की पावर में पहले से 0 था, अब जितना ले गए उतना ऐड कर दो, 2 ले गए तो 2 लिख दो, +2 लिख दो या 2 लिख दो। लेकिन अगर हम राइट ले जा रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं अगर डेसिमल को, तो आप करोगे सब्सट्रैक्ट, देन क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। इस बात को आप समझो बेटा, आर यू गेटिंग? देखो जैसे 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 ये लिखा है 8008, समझना जरा, क्या लिखा है 8008,
8008 डेसिमल कहाँ होगा इसका, यहाँ पे होगा। तो 1 2 3 3 डेसिमल शिफ्ट करना है, कितना, लेफ्ट की राइट, राइट राइट शिफ्ट करना है। वाह, ये लेफ्ट है कि राइट है, या लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट करना है ना बेटा, क्या करते हाँ हो। हाँ तो सॉरी लेफ्ट सर। शिफ्ट करना है, कितना शिफ्ट करना है लेफ्ट में, 3 3। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में जाते हैं तो ऐड होता है, 8.008 into 10 to the power 3। बस हो गया। हम्म ये है, इसमें डेसिमल को किधर ले जाना है, यहाँ पे। राइट पहले राइट डिजिट के नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए नॉन जीरो, तो 4 के बाद आना चाहिए। तो कितना राइट शिफ्ट करना है, यहाँ पे 3 है, तो राइट शिफ्ट करना है कितना, 1 2 3। तो क्या करेंगे, राइट का मतलब सब्सट्रैक्शन, 4 राइट का मतलब 4.8 into 10 to the power -3। 4.8 इंटू 10 पावर -3। बताइए, अरे बोलो, इज इट ओके यस सर। एवरीवन। अभी भी हमको पीयूष आर्या, आपको समझ में आया, यस सर। अच्छा सर आ गया सर। बाकी लोगों को। 5 Yes, sir. बेटा क्वेश्चंस ये सारे आपके बुक के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहे हैं हम, तो आप लोगों को करने खुद से आना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है। तो मेरे को आप ये बताओ, ये चीज क्लियर हो गई। अरे कुछ भी लिख लो यार, आप लोग बोल दिया है 24.46 इंटू 10 पावर -20। क्या लिखोगे इसको सही से, सही क्या होगा इसका, 2.4 2.44 2.446 into 10 to the power 9 -19। -20 था। अब हमने राइट ले गया, 19 लेफ्ट ले गया, हम लोगों ने लेफ्ट ले गया, लेफ्ट में ले गया तो ऐड होता है +1। -19। +1 तो 2.446 इंटू 10 पावर -19, 19. बस, वेरी सिंपल, Yes, sir. वेरी वेरी सिंपल। बिल्कुल कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन बेटा। तो समझेंगे, साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया, साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया कुछ हद तक, ठीक है। क्यों Yes, किया sir. गया, इसीलिए किया गया कि उसको हर जगह पे एक जैसा लिख पाया जाए, कितना भी बड़ा नंबर हो हम उसको साइंटिफिकली। इसलिए से जितने भी आप कभी भी आंसर जब क्वेश्चन सॉल्व किया करो, कभी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे उसका आंसर, मान लीजिए आपका आंसर आता है, सपोज दैट आपका आंसर आता है कैसे, मान लीजिए आपका आंसर आता है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने, ठीक है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपका आंसर आया 400.2। तो आप ऐसे मत दिखाओ उसको, ये गलत तरीका है, इट इज नॉट साइंटिफिकली अप्रूव्ड, इट इज नॉट साइंटिफिकली अप्रूव्ड। इट शुड बी रिटन लाइक दिस, 4.002 इंटू 10 की पावर into 2 -10 की पावर 2। 2। बात समझ में आ रही है, ऐसे तरीका आपका सही है, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, इज इट ओके। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। लेफ्ट राइट वाला फंडा याद रखना, LA और RS, ठीक। अब आओ जरा मेरे को कैलकुलेशन, कुछ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी कर सकते हो, किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया आपने और साइंटिफिकली नोटेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ आप डिवीजन के साथ साथ आपने सब्सट्रैक्शन या एडिशन किया, आपको बोला कि दो नंबर ऐड करो, सपोज दैट आपको बोला कि ऐड दो नंबर्स, दे आर रिटन एज ऐड द नंबर्स। बहुत सिंपल चीज है बेटा, एक चीज एक बार समझ में आ गई तो वो फिर बिल्कुल सिंपल, एक दो नंबर का आता ही आता है ये। तो आपको बोला कि ये नंबर ऐड करो, ठीक है, बोला कि 240.06 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 1.005 इंटू 10 की पावर -2। ऐड करिए इसको, कैसे ऐड करेंगे, हाउ विल ऐड, कैसे ऐड करेंगे आप, कैसे ऐड करेंगे,
इस डेसिमल को क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लाएंगे। तो लेफ्ट ले गए कितना, 2, तो 2.4006 इंटू 10⁻⁴, लेफ्ट ले गया 2 तो +2 प्लस 1.005, ये तो सही लिखा है, इंटू 10⁻²। फिर क्या करोगे, 10⁻⁴ प्लस 2 -2 हो जाएगा, तो 2.4006 प्लस इंटू 10⁻² प्लस 1.005 इंटू 10⁻²। तो क्या होगा बेटा, 10⁻² कॉमन ले सकते हो, यू कैन टेक आउट 10⁻² एज ए कॉमन, दोनों में है। 10⁻² बाहर ले लिया, ऐड कर दिया हमने 2.4006 प्लस 1.005, यू कैन राइट एज, क्या आ जाएगा, 3.401 into 10⁻². Is it correct? You can do or not? Yes, sir. Yes, sir. It's very simple बेटा, it's very simple. sir. आप लोग को बस मन लगाना है पढ़ने में, एक बार मन लग गया तो हम कह रहे हैं केमिस्ट्री 11th की इतनी ज्यादा रोमांस, मतलब इंटरेस्टिंग है, इतना मत मजा आएगा, नई नई सीखिए चीजें जो आप लोग अभी तक केवल रटते आए हो, याद करते आए होगे, वो चीज आप समझोगे कि कैसे चीजें, क्या रीजन होता है। देखो पहली बात होती है रीजन क्या होता है कोई चीज ऐसे पढ़ने की। हम लोग कभी तक पढ़ते आ रहे थे कि हम लोग कोई भी आंसर, देखो आप आज आप बुक खोलना अपनी 10th की पुरानी वाली, कोई भी कांस्टेंट आप उठाना, उसमें पहले डिजिट के बाद ही डेसिमल दिया होगा, देखना आप कोई भी नंबर लिख रहा होगा ऐसे ही लिख रहा होगा, तो वो साइंटिफिकली करेक्ट है, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा जरा मल्टीप्लीकेशन कर ले, मल्टीप्लीकेशन जरा कर लो एक जरा, चलो अब आप आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लो आप, पहले 2 मिनट बचा है, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। क्या क्या मल्टीप्लाई करना है सर, मल्टीप्लाई कर लो, 9.8 इंटू 10⁻² इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁶। कर सकते हो, आसानी से कर लोगे, खूब आसानी से कर लोगे, खूब आसानी से कर लोगे आप लोग। कर लोगे ना, कितना आ रहा है आंसर पीयूष, एनीवन ऑफ यू? 24.5 into 10 to the power -8. -8, ये सही है, ये सही है, ये सही है तरीका लिखने का। No, sir. क्या लिखेंगे, 2.450 into 10 to the power -7. -7। बेटा आप ये बुक में से देखे होगे, बुक में ये इनकम्प्लीट है, यहीं तक है, यहाँ से यहाँ पे आना है हमको, ये रिप्रेजेंटेशन सही है। इज इट ओके और नॉट? Okay, sir. आप लोगों को डेसिमल में पहले डिजिट के बाद डेसिमल लाना है, ठीक है, वो केवल मल्टीप्लाई करके दे दिया, आपको लिखना ऐसे है, Done. ठीक है। अब Yes, sir. अगला हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो सिग्निफिकेंट फिगर जरूर से जरूर हम पढ़ेंगे वहां पे, सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आता है, वो चीज हम समझेंगे। तो ओके देन, थैंक यू एवरीवन, रेगुलरली क्लास करें ऐसे ही, तो कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ पल्ले पड़ेगा और आप लोग को वर्कआउट लगेगा कि नहीं कुछ हो रहा है। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, यू हैव फिजिक्स क्लास and I have sent the link at your WhatsApp group, so you can just join. Okay, thank you everyone, goodbye. Thank you, sir. Okay beta.